अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबा न्यूज़ में नए वीलॉग के साथ आबिद अली आरई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाले 3 अहम मुकदमात की समाअत के बारे में बताएंगे। सबसे अहम उनमें जो मुकदमा है वो बहरिया आइकॉन टावर जो कराची में बनाया गया, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया, उसके हवाले से है। दूसरा अहम मुकदमा जो है वो अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के हवाले से है कि कत्ल के हवाले से केस की समाअत हुई है। और तीसरा मुकदमा जो पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 2 बच्चियां अगवा हुई थीं, उनकी अगवा के बारे में है। इन तीनों मुकदमात की तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज इनमें क्या समाअत हुई और कब तक इनके में क्या पेशरफ्त हुई, इससे ये मालूमात जानने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आपको मालूमाती वीडियो मिलती रहें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे डैनियल पर्ल कत्ल केस, जो कि कराची में कत्ल हुए थे। उनके कत्ल केस की समाअत आज हुई है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और इस दौरान जब समाअत हो रही थी तो अदालत के सवालों के जवाब देते हुए सिंध हुकूमत के वकील का ये कहना था, अदालती इस्तफसार पर यह कहना था कि ना तो जो ईमेल की गई थी डैनियल पर्ल को अगवा का तावान लेने के लिए, उसकी जियो फेंसिंग की गई और ना ही उसकी तस्दीक की गई। तो इस पर अदालत ने मुख्तलिफ सवालात उठाए। तो प्रोसिक्यूटर सिंध ने कहा कि 2002 में जियो फेंसिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसलिए जियो फेंसिंग नहीं हो सकी। जस्टिस सरदार तारक महमूद ने कहा कि फ़ोन तो ट्रेस किया जा सकता था मुल्ज़मान का, जब ईमेल की तस्दीक नहीं हुई तो कैसे कहा जा सकता है कि ईमेल अगवाकारों ने भेजी। फाजिल जज का कहना था कि मकतूल की अहलिया का तफ्तीश में शामिल ना होना बदकिस्मती है। तफ्तीशकार डैनियल पर्ल की अहलिया को बुलाते और ईमेल की तस्दीक कराते। प्रोसिक्यूटर सिंध ने कहा कि ये बहुत बड़ा केस था और इस केस में FBI के एहलकार शामिल तफ्तीश रहे। हुकूमत सिंध के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि रिकॉर्ड से ये साबित हुआ कि डैनियल पर्ल को वरगला कर अगवा किया गया, जिस पर जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा कि मकतूल को वरगलाया गया या वो खुद गया, ये रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। आज जो है अदालती वक्त ख़त्म होने पर इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। और कल सिंध के वकील जो है वो दोबारा दलाइल देंगे कि इन मुल्ज़मान को चूँकि हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इनको इनकी रिहाई रोकने का हुक्म दे और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। तो कल इस केस में मज़ीद पेशरफ्त होगी, जिसकी मालूमात हम कल के वीडियो में आपको इंशाल्लाह देंगे। दूसरा केस इस्लामाबाद से 2 बच्चियां अगवा होने का था, जिसके बारे में अदालत ने समाअत की है। तो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में इस केस की बेंच ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने IG इस्लामाबाद को 14 रोज़ में इस्लामाबाद से अगवा होने वाली जो बच्ची है रुखसाना, उसको बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ने डेडलाइन के अंदर इसको बाजियाब ना कराया तो पुलिस के खिलाफ एक्शन हो सकता है। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि 1 हफ्ता बहुत वक्त होता है बाजियाबी के लिए। मुद्दई के वकील ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्ज़म इमरान और उसके भाइयों ने 2 लड़कियों को अगवा किया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद 18 साल नसीम को ठलिया इंटरचेंज से बाजियाब करा लिया गया, लेकिन दूसरी लड़की बाजियाब ना हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि दूसरी लड़की बाजियाब ना होने तक मुल्ज़म की ज़मानत का फैसला नहीं करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। याद रहे कि ये केस जो है ये इस्लामाबाद के थाना कोराल में दर्ज है और इसमें अब अदालत ने 14 साल रुखसाना जो अभी तक बाजियाब नहीं हो, उसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। तीसरा अहम केस जो है वो बाग इब्न कासिम की ज़मीन जो कि कराची में मौजूद थी, उस पर बहरिया आइकॉन टावर बना दिया गया, जो खिलाफ कानून बनाया गया। और उस पर जो रेफरेंस नैब ने दायर किया उसमें 25 मुल्ज़मान को नामजद किया गया, जिनमें बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज
और जैन मलिक जो उनके दामाद हैं उनको भी नामजद किया गया। तो इसमें सिर्फ 4 लोग गिरफ्तार किए गए, 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए और मलिक रियाज और उनके दामाद को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर अदालत ने सवाल आज ये उठाया है समाअत के दौरान कि इतना तफरीकी सलूक क्यों किया गया मुल्ज़मान के साथ। एक ही रेफरेंस में मुल्ज़मान के साथ ऐसा रवैया रखा गया है, तो ऐसा चेयरमैन नैब ने ऐसा क्यों किया। अदालत ने यह सवाल उठाया है। दरख्वास्त गुजार मुल्ज़म डॉक्टर दिनशा के वकील रशीद रिजवी ने दौरान समाअत मौक़िफ़ अपनाया कि जैन मलिक ने तस्लीम किया कि सारी मलकियत उसकी है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि पार्क और नर्सरी की ज़मीन पर यह टावर तामीर हुए। वकील रशीद रिजवी ने कहा कि डॉक्टर दिनशा ने प्लाट यूसुफ बलोच से ख़रीदा और यूसुफ बलोच जिसने प्लाट फ़रोख्त किया वो ज़मानत पर है। हाई कोर्ट ने प्लाट खरीदारी के अमल को दुरुस्त करार दिया है। डॉक्टर दिनशा ने 20 माह से जेल में है, अभी तक तमाम मुल्ज़मान भी पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर जो कि बेंच के रुकन हैं उन्होंने कहा कि नैब एक ही जुर्म से फ़ायदा उठाने वालों में कैसे तफरीक करता है, रेफरेंस के दीगर मुल्ज़मान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब नासिर मुगल ने कहा कि नैब ने मुल्ज़मान के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए मुल्ज़मान की गिरफ्तारी करने या ना करने का फ़ैसला किया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का फ़ैसला रीजनल सतह पर होता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जिस सतह पर भी मुल्ज़मान की गिरफ्तार करने या ना करने का फ़ैसला हुआ वजाहत तो देना होगी। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि नैब आंखें और कान बंद कर ले तो फिर भी नहीं, रोज़ाना ये बात होती है कि नैब ने इसको गिरफ्तार किया उसको नहीं। सबको मालूम है कि किसकी बिल्डिंग है। नैब आंखों पर पट्टी बांध कर तो नहीं बैठा, ये तो नैब की मर्जी हो गई, जिसको चाहे पकड़े जिसको चाहे ना पकड़े। वकील रशीद रिजवी का कहना था कि आइकॉन टावर के लिए 10 अरब रुपए की तामीर के लिए 10 अरब रुपए बहरिया टाउन ने दिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सबको मालूम है असल मालिक कौन है, फ़ायदा किसको हुआ, जिसके बाद अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को फौरी तौर पर तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। जब वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब खुद पेश हुए, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनसे इस्तफसार किया कि अदालत को ये तशवीश है कि नैब के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने या ना करने का क्या तरीक़ाकार है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने नैब ने वजाहत देते हुए कहा कि ज़्यादा तफसीलात अभी उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन इस केस में मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो बहरिया टाउन के मलिक रियाज हैं। मलिक रियाज के ख़िलाफ़ 7 रेफरेंसेस थे। मलिक रियाज ने 7 में से 6 रेफरेंसेस में प्ली बारगेन करके रकम जमा करा दी है। इस रेफरेंस में भी मलिक रियाज की जानिब से प्ली बारगेन की दरख्वास्त मौजूद है। इन वजूहात की बिना पर मलिक रियाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी भी केस में हर मुल्ज़म की गिरफ्तारी का फैसला मेरिट पर किया जाता है। इसका मतलब है कि नैब में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से मुतल्लक तरीक़ाकार मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अदालत अगर इजाज़त दे तो दीगर मुल्ज़मान पर भी तफसीली रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं। नैब में अब तरीक़ाकार में काफ़ी बेहतरी लाई गई है। मुल्ज़म को पहले कॉल अप नोटिस दिया जाता है, फिर सवालनामा मुल्ज़म को दिया जाता है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि सवालनामा का जवाब तसल्ली बख्श आए तो कार्रवाई ख़त्म कर दी जाती है, वरना इंक्वायरी शुरू की जाती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब को अपने मामलात में शफाफियत को मद्देनज़र रखना होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि इस रेफरेंस में सिर्फ 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, एक ने प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी, दीगर मुल्ज़मान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अदालत में हर मुल्ज़म के हवाले से तफसीली जवाब जमा करवा देता हूँ। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को ये हिदायत की है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं कि किस मुल्ज़म को किस वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत ने पीर तक मोहलत दी है नैब को कि वो इस पर अपना तफसीली जवाब जमा कराए और केस की मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी, जिससे हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।